जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों साल 2024 का सबसे बड़ा वैकेंसी आ गई है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस, जिसको ग्रामीण डाक सेवक बोलते हैं ना, उस वैकेंसी की। अप्लाई डेट आ गया है, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। इस बार दोस्तों क्या क्या जो बदलाव है ना किए गए हैं पिछले वैकेंसी की तुलना में, वो आपको बताने वाले हैं। काम क्या करना होता है, कितना घंटा का ड्यूटी होता है, सैलरी कितना मिलता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों हमने लगभग 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था इसका वैकेंसी आ रहा है। या जो वीडियो बच्चे देखते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कौन सा वैकेंसी आती है। ठीक है, चलिए सबसे पहले भैया इसमें पोस्ट से स्टार्ट करते हैं। इसमें कभी भी देखो तो भैया बम्पर वैकेंसी रहती है। 40,000 35,000 से कम कभी वैकेंसी आई नहीं है। 3 बार लगातार हर साल वैकेंसी आ रहा है। 37,500 सीट है दोस्तों। हो सकता है कि सीट और भी इंक्रीज हो जाए, ये भी हो सकता है। अब देखो अप्लाई कब से हो रहा है भैया, ये 15 तारीख से 7वां महीना यानी जुलाई 2024। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अगर आपको रेलवे का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना है, देखो वर्तमान में तमाम वैकेंसियां रेलवे की आई हुई है। टेक्नीशियन, आरपीएफ, इसके अलावा दोस्तों ग्रुप डी, एनटीपीसी भी आ रही है। एलपी का मॉक टेस्ट लगाना है। एसएससी के एग्जाम ले लो, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, डिफेंस का एग्जाम ले लो, पुलिस दरोगा, बैंकिंग, तमाम प्रकार का एग्जाम दोस्तों टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप लगा सकते हो। अभी शानदार टेक्स्ट बुक का ऑफर चल रहा है, पावर प्लस सेल चल रहा है। 27 से 30 जून के लिए लिमिटेड ऑफर है, जिसमें टेक्स्ट बुक का पास प्रो 1 साल के वैलिडिटी के साथ दोस्तों मात्र 351 रुपये में मिल रहा है। अनदिना 699 इसका प्राइस होता है। और मेरा स्मार्ट कूपन कोड यूज करोगे ना, कूपन कोड ध्यान रखिएगा SMART कैपिटल में, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक पास के माध्यम से, आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का दोस्तों टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड भी करना है तो 17,000 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। अलग अलग लैंग्वेज भी आपका है। 20 लाख से ज्यादा दोस्तों पास के यूजर है, और करोड़ों बच्चे अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं। 80,000 से मॉक टेस्ट है, जो 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, 650 प्लस अलग अलग एग्जाम का, इतना कुछ आपको मिल रहा है। इंतजार मत कीजिए, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो ना, उसका मॉक टेस्ट लगाइए। सब आपका लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। आज से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। कितना दिन तक फॉर्म भरा जाएगा ये अभी कंफर्म नहीं है, हाँ, लेकिन 15 तारीख से ओपन हो रहा है। इसमें दोस्तों ये देखिएगा ना, कभी कभी 20 दिन भी फॉर्म भरवाते हैं, कभी कभी दोस्तों आपका 1 महीने से ऊपर भी फॉर्म भरवाते हैं। तो जनरली हम आपको मान के चलना है कि ये दोस्तों आपका जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा ना, अभी कंफर्म नहीं है, अप्लाई कंफर्म हो गया है। ठीक है, तो 1 महीने तक दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, 1 मंथ तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। 15 तारीख से चालू हो रहा है, हो सकता है कुछ आगे बढ़ जाए, उस टाइम तो मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें स्टेट वाइज सीट होता है। जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड, जहां का आप रहने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपको जानकारी होनी चाहिए। पूरा वीडियो को देखिएगा, इसमें बिना एग्जाम का आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए 100 रुपया फी आपको लगेगा। SC ST है तो 0 रुपया, PH कैंडिडेट का 0 रुपया। एज कब से काउंट होगा भाई, ये जो आपका अप्लाई के जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट को आपका एज काउंट होगा। जैसे 15/7 से लेकर मान के चलो 15 अगस्त तक जो लास्ट डेट है, उसी डेट से आपका एज काउंट होता है। उस डेट तक 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम जनरल का 40 साल, ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है 43 साल, SC ST को 5 साल का छूट मिलता है 45 साल। बाकी दोस्तों आप PH कैंडिडेट हैं तो भैया PH कैंडिडेट का 10 साल, जनरल वालों का, ओबीसी का 13 साल, और दोस्तों SC ST का 15 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है। तो मुझे नहीं लगता कि एज में कोई दिक्कत होना चाहिए। आपको अच्छा खासा एज लिया जाता है, लाखों की संख्या में बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास हो ना दोस्तों, आप लोग फॉर्म को भरो, ओनली 10th पास। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, समझाता हूँ। जैसे आप बिहार के हो, चलो मेरे अपने पे एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा घर आप सभी लोग जानते हैं, बिहार से मैं हूँ। मैं चाहूँ इस फॉर्म को भरने के लिए गुजरात में भरूंगा, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, गुजराती है। महाराष्ट्र में भरूंगा, मराठी वहाँ का लोकल लैंग्वेज है। साउथ के किसी राज्य में भर दूँ, तेलुगु, तमिल, ठीक है, ये भाषा है। बच्चे क्या करते हैं यूपी बिहार के, क्योंकि यूपी बिहार राजस्थान हरियाणा ये सब जो हिंदी भाषिक क्षेत्र है वहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब के लिए, इसलिए कटअप ज़्यादा जाता है। सोचते दूसरे जगह से भर दे, वहाँ का कटअप कम क्योंकि कंपटीशन कम होता है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपका जानकारी होना चाहिए, और आपका 10th में वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये शर्त है, आप लोग दूसरा जगह से नहीं अप्लाई कर सकते, अपने राज्य से ही आपको अप्लाई करना, अपने जहाँ के रहने वाले वैसे ही दोस्तों GDS में अप्लाई करना है। ठीक है, समझिए इस बात को। अच्छा खासा आपके राज्य में भी सीट होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे, समझिए इस बात को ना। चलिए
यहाँ पे देखो कंप्यूटर एंड साइकिलिंग, ये कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बच्चे हमसे पूछते हैं क्या सर कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट लगेगा 6 महीने का, 3 महीने का, 1 साल का? नहीं, बस फॉर्म भरते समय कंप्यूटर का जानकारी है या नहीं, यस या नो करना होता है, यस कर दीजिए, कोई आपका कोई पूछने वाला नहीं है। साइकिल चलाने के जान नहीं भी है तो कोई नो बताएगा, साइकिल सीखना कौन सा बड़ा बात है, सभी लोग साइकिल, तो ये सब तो मतलब बेकार की चीजें हैं। मैंने आप 10वीं पास हो, फॉर्म को भरो, समझ गए। अब देखिए दोस्तों इसमें जॉब प्रोफाइल क्या होता है, सारा कुछ आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप एक चीज बता दो, इसमें नो एग्जाम भैया नहीं होता है। आप पूछेगा सर सिलेक्शन कैसे होता है, भैया आपका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा। समझिए कैसे, पहले आपको पोस्ट कौन कौन सा है ये आपको बताता हूँ। 3 प्रकार का पोस्ट है। एक है दोस्तों बीपीएम का पोस्ट। कौन सा पोस्ट? बीपीएम, इसका फुल रूप होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें दोस्तों काम होता है ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करने का काम, ठीक है। दूसरा है डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण का काम। रिकॉर्ड हैंडलिंग जो डिवाइस होता है, जैसे मोबाइल ऑफिस हो गया ना, ऑफिस मतलब आप बोल सकते हो पोस्ट ऑफिस वाला, उसमें जो डिवाइस होता है जैसे मोबाइल सरकारी में, या दोस्तों आपका टेलीफोन है उसका रख रखाव, ये सब मतलब सामान का रख रखाव आपका काम करना, ये काम होता है, बस समझ गए। एक होता है दोस्तों असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको ABPM बोलते हैं। जैसे दोस्तों ड्राइवर का रेलवे का आपने सुना होगा ना, ALP, शुरू में आप जाओगे तो असिस्टेंट लोको पायलट बनोगे। बड़ा एक दोस्तों LP होता है लोको पायलट, उसके नीचे जो नया में ALP असिस्टेंट बन के रूप में जाता है। इसी तरह दोस्तों ये BPM का असिस्टेंट होता है ABPM असिस्टेंट, उसके नीचे थोड़ा सा, ठीक है। इसमें दोस्तों टिकटों का और स्टेशनरी का बिक्री का कार्य आपका रहेगा। डाक की डिलीवरी, घर घर पहुंचाना, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार। अब ये सरकारी सेवा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानो अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो घर पर कोई आपका इलेक्शन का पहुंचा रहा था ना, तो सरकारी टीचर पहुंचाएगा, नहीं तो सरकारी कोई अधिकारी पहुंचाएगा, जो होता है वो वोटर पर्ची वाला, कहा भैया आपका ये पोलिंग नंबर है, इस यहाँ पे आपको वोटिंग, ये सब कम करेगा। पल्स पोलियो अभियान ले लो, कोई भी सरकारी योजना ले लो, सबका प्रचार ये सब करता है। इसका ड्यूटी आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। GDS का फुल रूप होता है ग्रामीण डाक सेवक, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ही आपका ड्यूटी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो टिकटों और स्टेशनरी का बिक्री शामिल हो गया, डाक की डिलीवरी करने का घर घर, सरकारी योजना का प्रचार करने का घर घर, समझ गए। अगला जो पोस्ट है डाक सेवक का, इसका काम क्या है भाई? स्टाम्प की बिक्री। अब ये ग्रामीण डाक सेवक जितना भी दोस्तों अब हो रहा है, सब में ऑनलाइन पैसा का मतलब एक तरह से बैंक की तरह वो उसको बना दिया गया है। जैसे पहले दोस्तों पोस्ट ऑफिस क्या होता था, उसमें केवल भैया पोस्ट इधर उधर, अब पोस्ट ऑफिस बैंक का काम कर रहा है, पैसा ले सकते हो, दे सकते हो, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, तो वही चीजें यहाँ पर देखो स्टेशनरी होता है ना, उसके बिक्री। डाक की डिलीवरी समझ लो, रेलवे मेल सर्विस ऑफिस का छटाई का काम, ये सब काम होता है। आने वाले समय में इसको सारा ये सबको दोस्तों हो सकता है कि बैंकिंग तरह सुविधा में बदल दिया जाए, ठीक है। तो चलो ये सब छोटा मोटा दोस्तों आपका काम है, मैंने बता दिया। अब सैलरी आप लोग पूछोगे सैलरी क्या मिलेगा, देखो बीपीएम का स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूं 12,000 से लेकर दोस्तों, पहले सैलरी कम होता था 29,000, ठीक है, 380 रुपया है। पहले दोस्तों 8 से 10,000 ही सैलरी मिलता था, लेकिन पिछले साल से सैलरी इंक्रीज, इतना के बीच में पहला आपका सैलरी मिलेगा। बीच में पकड़ लेते मोटा मोटी आपका जो सैलरी है 15 से लेकर दोस्तों 18,000, स्टार्टिंग की बात करूं पहला महीना। धीरे धीरे जॉब 2-3 साल होगा, 25-30 के बीच में 29 जो सैलरी है आपको मिलने लगेगा। शानदार अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। एबीपीएम और डाक सेवक ये दोनों का सेम सैलरी होता है। कितना सैलरी होता है इसका? 10,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। कितना तक जाता है? 24,470, 24,470, ठीक है। ये आपका मान के चलो 14-15,000 पहला महीना आपको मिलेगा, क्लियर है। चलो ड्यूटी आवर क्या होता है, काम तो मैंने आपको बताया भैया। ड्यूटी आवर आपका दोस्तों 4 से लेके 6 घंटे, बस इसके बीच में 10 बजे जाओगे 2-3 बजे तक या 4 बजे तक काम खत्म, उससे भी कम हो सकता है, 4 घंटे में ही काम खत्म हो जाए। तो मोटा मोटी ग्रामीण क्षेत्र में उतना भीड़ थोड़ी होता है शहर की तरह, कुछ अंतराल, हाँ लोग आए नहीं आए, बैठे रहो, टाइम मतलब वो हो, समझ लो ना। तो भैया शानदार आपके पास है, फॉर्म भरिए, एक्स्ट्रा आप दूसरा जो एग्जाम है, दूसरा कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो, समझ गए। अब जैसे मैंने बताया स्टेट वाइज इसका वैकेंसी होता है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है भैया? सिलेक्शन जो प्रोसेस है ना, एसपी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये आपका 10th का परसेंटेज के आधार पर होता आया है। पिछला वैकेंसी 3 देख लो, हम पिछला वैकेंसी में ही सरकार से
और आप लोग से भी बोले थे, जैसे रेलवे का स्टूडेंट एकजुट होता है, बवाल करता है, वैकेंसी इंक्रीज करो, ट्विटर कैंपेन, मिलियन में कैंपेन होता है, जहां तक तोड़फोड़ जो घटनाएं हो जाती है वो तो नहीं करना है, वो सब दोस्तों आपको बचना है। शांतिपूर्वक ट्विटर पर सरकार पर प्रेशर बनाइए। देखिए एलपी का सीट बढ़ा ना, तो इस पर भी प्रेशर आपको बढ़ाना है। क्यों? ये जो परसेंटेज का सिस्टम है ना, इसको खत्म करने के लिए। लेकिन आप लोग में एकजुटता है नहीं है। हाँ खेले क्या आओगे कमेंट में, हाँ हाँ सर ये बढ़ना चाहिए, ये बढ़ना, ये करोगे, हाँ परसेंटेज सिस्टम खत्म होना चाहिए। कैसे खत्म होगा? ट्विटर पर करोगे तब ना। जितना भी चैनल वाले हैं, जो बड़े बड़े चैनल हैं, यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, एजुकेशन वाले, वो जब तक नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक जैसे अब देखो नीट के एग्जाम का कितना बड़ा बड़ा जो चैनल वाले हैं बवाल हुआ, कैंसिल हुआ ना, तो वैसे इसमें कोई ध्यान नहीं देता, सब अपना देखता है सेक्टर। इसमें भी दोस्तों क्या हो कि भैया एग्जाम के माध्यम से इतना बड़ा वैकेंसी ले रहे हो, एग्जाम के माध्यम से नहीं ले। पिछला बार 40,000, 37,000, 35,000 बच्चों का सिलेक्शन, 1 लाख से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो गया 2 साल में, पिछला बता रहा हूँ 22-23 में। ठीक है, तो भैया बहुत सारा बच्चों का बिना आपका एग्जाम दिए परसेंटेज पर। अब परसेंटेज पर बिहार बोर्ड की बात करता हूँ, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड ले लो, सीबीएसई वाला का तो ज्यादा नंबर आता है, आप लोगों को भी पता है। बिहार बोर्ड वाला में आएगा, बिहार का कट ऑफ जाएगा दोस्तों 99, हरियाणा कट ऑफ जाएगा 99, यूपी का 99। इतना परसेंट किसका आता है? 99 जिसका आता है, इस सब में भरेगा 10, 12, 15 हजार वाला नौकरी में, लेकिन करता है। इसीलिए बोले इसमें एग्जाम लो। इस बात से आप सहमत है तो कमेंट में बताइएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम तो भैया इस पर इस बार वीडियो बनाएंगे ना, सरकार तक आवाज पहुंचाना है, ट्विटर कैंपेन भी करना है, पूरा नोटिस आ जाए उस टाइम आपको सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, इतना तो आप लोग कर सकते हो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो एग्जाम के माध्यम से इनको कराना चाहिए। फिलहाल एग्जाम नहीं लेते तो वो मैंने बताया, अभी शॉर्ट नोटिस समझ लो, 15 तारीख को फुल आपका स्टार्ट होगा तब पता चल जाएगा। तो आपके स्टेट में ही भरना है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। स्टेट के कंडीशन लगाओ लेकिन एग्जाम लो। हर जैसे यूपी में मान के चलो दोस्तों 2000 सीट है, बिहार में 15 सीट है, और कहीं दोस्तों 500 सीट है, कहीं 1000 है, कहीं 2000 है, 2500 है। तो भैया स्टेट का सिस्टम रखो लेकिन एग्जाम लो। हर एक स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाए वो अलग चीज है। एग्जाम के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो स्टेट बोर्ड से उतना नंबर आता ही नहीं है, 80-85 वाले टॉपर हो जाते हैं, 90 वाले टॉपर हो जाते हैं स्टेट बोर्ड। बिहार बोर्ड का 90 पाएगा टॉपर, 94-95 आप तो आ रहा, पिछला पहले वो भी नहीं आता था। कोरोना काल में बहुत सारे बच्चों का सीजीपीए में रिजल्ट आया है 99, 100, समझ लो। इसमें धांधली भी बच्चा करता है, वो भी मैं आपको बता दूं, भैया इधर उधर सर्टिफिकेट जुगाड़ करके पकड़ा जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं, सारा जानकारी मैंने आपको दे दी। फिलहाल चलिए दोस्तों, आपका मन में ये भी सवाल है सर हम कितना परसेंट है तो भरे, तो परसेंटेज जितना भी है भरो, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जितना भी है परसेंटेज आप लोग को भरना है। ठीक है, चलिए फिलहाल बस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।